सम्मुख विराजमान श्री हजूर सद्गुरु दाता दयाल जी के पावन दर्शन करते हुए प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा बोल मेरी श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख अपने अपने स्थान पर शांतिपूर्वक बैठ जाएं, सत्संग का लाभ उठाएं। सब बैठ जाएं शांत चित्त होकर। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। आज 21 जुलाई सन 2024 श्री गुरु पूर्णिमा का परम पावन त्योहार है। श्री परमहंस दयाल जी के शुभ आशीर्वाद की छत्र छाया तले महातीरथ श्री आनंदपुर धाम में भक्ति परमार्थ रूहानियत के दिव्य सिंहासन पर विराजमान श्री हजूर सद्गुरुदेव दाता दयाल जी के चरणार बिंदों में बैठकर हम सब गुरुमुख जन प्रेम श्रद्धा भक्ति भाव से गुरु पूर्णिमा का परम पावन त्योहार मना रहे हैं। श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल जी करुणामयी दृष्टि से निहारते हुए हम सब गुरुमुखों को पावन श्री दर्शन शुभ आशीर्वाद से निहाल कर रहे हैं और भक्ति के सच्चे धन से माला माल कर रहे हैं। इस स्वर्णिम वेला में श्री गुरु पूर्णिमा के इस अमृत पलों में अपनी ओर से समस्त संत मंडली की ओर से और सब गुरुमुख संगत की ओर से पावन चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम के पुष्प अर्पित करता हूँ। सभी गुरुमुखों को आज के परम सौभाग्यशाली दिवस श्री गुरु पूर्णिमा की लाखों लाख बधाई। अभी गुरुमुखों ने पावन वचनों में श्रवण किया कि आज गुरु पूजा का पर्व है और सब जगह जहाँ जहाँ भी शिष्य रहते हैं वो अपने सद्गुरु की पूजा करके गुरु पूर्णिमा का त्योहार मना रहे हैं। लेकिन गुरुमुख जन भाग्यशाली हैं जो साक्षात सद्गुरु के चरण कमलों में बैठकर गुरु पूजा कर रहे हैं, आराधन कर रहे हैं और शुभ आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। ये घड़ियां अत्यंत दुर्लभ हैं, बड़े भाग्य से जीव को प्राप्त होती हैं। संतों ने वर्णन किया है, पूर्ण सतगुरु पाइए पूर्व जन्म की लाज, पूर्ण सतगुरु तिस मिले पूर्ण जिसके भाग। कि पूर्ण परिपूर्ण संत सद्गुरु की कोई प्राप्ति, उनका मिलन, उनके पावन दर्शन जन्म जन्मांतरों के पुण्य फल स्वरूप
और परमात्मा की जिस पर विशेष कृपा होती है उसे ही प्राप्त होते हैं। जैसे अभी श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने फरमाया कि श्री परमहंस दयाल जी की कृपा से आप सब गुरुमुखों को श्री अनंतपुर धाम में पावन दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। वचनों में वर्णन हुआ कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाए बलहारी, गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिले। कि सदगुरु के चरण कमलों में शिष्य अपने दंडवत प्रणाम करता है, क्योंकि उन्हीं के द्वारा ही, उन्हीं की कृपा से ही उसे परमात्मा के साक्षात दर्शन होते हैं। सदगुरु ही जीव के अंतर में ज्ञान की ज्योति जगाते हैं। आंखें वही होती हैं, लेकिन उनमें जो ज्योत है वो सदगुरु देते। जैसे अभी श्री वचनों में वर्णन किया कि सदगुरु की पूजा क्या है, सदगुरु के वचनों की पालना। जब शिष्य सदगुरु के हुक्म में चलता है तब उसके आंखों से मिट्टी हटती है, अज्ञानता का अंधकार दूर होता है, उसके हृदय में रोशनी जगती है। तब वही संत सदगुरु उसे परमात्म रूप में, पार ब्रह्म रूप में दर्शन देते हैं, जैसे इस समय हम सबको दर्शन दे रहे हैं। श्री परमहंस दयाल जी विराजमान थे। प्रेमी जन पावन दर्शन करके आनंदित हो रहे थे। एक प्रेमी ने श्री चरणों में विनय की कि कभी कभी हृदय में विचार आता है कि हमें भी ऐसा सौभाग्य मिलता कि हम भगवान श्री राम के दर्शन करते, भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को देखने का हमें अवसर मिलता। तो श्री परमहंस दयाल जी ने फरमाया, कभी कभी क्यों, बस तुम्हें अपने अंदर भरत और अर्जुन जैसी भक्ति पैदा करने की जरूरत है। भगवान राम और भगवान कृष्ण तो तुम्हारे सामने साक्षात विराजमान। जब जीव ये भक्ति कम मिलती है, अभी यही वचन हो रहे थे, हम रोज पढ़ते भी हैं, जिस पर होवे गुरु दयाल भक्ति धन से करेंगे। किस पर दयाल होते हैं, किस पर कृपा करते हैं? महापुरुष श्री गुरु महाराज ने अभी क्या वचन फरमाए कि महापुरुष तो ये चाहते हैं कि सभी गुरुमुख भक्ति से भरपूर, सभी जो है अपनी मंजिल पर पहुंचे। इसीलिए वो अपने तन पर अनेकों कष्ट उठाते हैं। इतनी विशाल रचना जो श्री परमहंस दयाल जी ने रचाई है, वो इसीलिए, ताकि जिसके हृदय के अंदर भी भगवान से मिलने की तमन्ना हो, वो श्री अनंतपुर दरबार से जुड़ जाए, गुरु के चरणों तक पहुंच जाए। और वो भी अपनी कृपा से बुलाते हैं। कहते हैं लाखों ही लोग हैं दुनिया में, लाखों ही लोग हैं दुनिया में, कहाँ तुम पर सब पहुंच पाते हैं। जिन पर नजरे रहमत हो तेरी, वही दर्शन को तेरे आते हैं। तो जिस पर उनकी रहमत होती है वही श्री अनंतपुर दरबार से जुड़ता है। उसी के अंतर में ये प्रेरणा उठती है। किसी को कहीं से ना कहीं से कोई ना कोई रास्ता मिल जाता है श्री अनंतपुर दरबार तक पहुंचने का, क्योंकि उसे श्री अनंतपुर दरबार से मिलने तक, आने तक रास्ता नहीं मिलता, वो रास्ता साक्षात परमात्मा से मिलने का रास्ता मिल जाता है। ये उनकी कृपा है, ये उनकी दयालुता है। और सेवक जितनी श्रद्धा से,
जितनी भक्ति से, जितने प्रेम से, ये मार्ग ही प्रेमा भक्ति का मार्ग है। जितनी श्रद्धा से गुरु की आज्ञा का पालन करेगा उतनी प्राप्ति है। जितनी श्रद्धा से, जितने प्रेम से परमात्मा स्वरूप समझ करके उनके वचन को, गुरु महिमा में पढ़ते ना, वेद मंत्र सम कहना माने गुरु को परमात्म सम जाने। जो सतगुरु के वचन को, सतगुरु के हुक्म को परमात्मा समझ करके जो है, परमात्मा का वचन समझ करके पालन करता है, वो अपनी मंजिल पर पहुंचता है। श्री सतगुरुदेव दाता दयाल इष्टदेव महाप्रभु श्री पंचम पातशाही जी महाराज जी फरमाया करते थे अक्सर अपने वचनों में कि अगर तुम मूर्त समझ करके मानोगे, मूर्त समझ करके मानोगे तो साक्षात भी मूर्त के रूप में दर्शन होंगे, और अगर मूर्त को साक्षात समझ करके मानोगे तो मूर्त में भी साक्षात स्वरूप में दर्शन। श्री हजूर सदगुरु दाता दयाल जी अमेरिका में न्यूयॉर्क पावन धाम आश्रम में विराजमान थे। सत्संग प्रवचन हो रहे थे और जैसे यहाँ पर हम सबको श्री परमहंस दयाल जी के दर्शन हो रहे हैं, जहाँ चारों तरफ बैठे हुए हैं गुरुमुख जन, उन्हें श्री हजूर सदगुरुदेव दाता दयाल जी के साथ श्री परमहंस दयाल जी के भी दर्शन हो रहे हैं। तो वहाँ भी ऐसे श्री मूर्त में दर्शन हो रहे थे सबको। तो वचन फरमाते हुए श्री सदगुरुदेव महाराज जी ने फरमाया कि ये मत समझो कि श्री परमहंस दयाल जी मूर्त में विराजमान हैं, वो मूर्त में विराजमान होते हुए भी हम सब पर साक्षात आशीर्वाद की वर्षा कर रहे हैं। तो जितनी शिष्य के अंदर श्रद्धा होगी अपने सदगुरु के प्रति, जितना प्रेम होगा, उतनी ही उसकी निकटता होगी, उतनी ही उसके अंदर अनुभूति होगी, उतना ही वो अपने अंदर रियलाइज कर सकता है सदगुरु की महिमा को। कलकत्ता में स्वामी रामकृष्ण परमहंस हुए हैं। स्वामी विवेकानंद जी के गुरु स्वामी रामकृष्ण परमहंस, और वो काली माता के पुजारी थे। वो मंदिर वहाँ पर दक्षिणेश्वर के नाम पर मशहूर है। तो वहाँ पर काली माता की मूर्त विराजमान है, वो उनकी पूजा करते थे। लेकिन वो पूजा मूर्त समझकर नहीं करते, वो साक्षात समझकर पूजा करते थे। और उनकी इतनी भक्ति थी कि माँ काली उन्हें साक्षात दर्शन देती। तो अक्सर वो अपने सत्संग प्रवचन में ये कहा करते थे कि सारा ब्रह्मांड भी मेरी माँ के सामने तुच्छ है, छोटा है, उनके चरणों की रज कण के बराबर भी नहीं है। उनके जो सेवक थे बड़े बड़े पढ़े लिखे थे, साइंटिस्ट थे, इंजीनियर थे, डॉक्टर्स थे, प्रोफेसर थे, जो आते थे, क्योंकि जिनके अंदर परमात्मा की ताकत होती है उनके अंदर एक अलौकिक आकर्षण होता है, उससे जीव खिंचे चले आते हैं उनके पास। तो बड़े बड़े जो आते थे, वैज्ञानिक भी, डॉक्टर्स भी, प्रोफेसर भी, तो एक बार उन्होंने उनसे विनय की कि महाराज बाकी सब तो ठीक है, लेकिन ये बात हमारी बुद्धि में नहीं ठहरती। ये सारा ब्रह्मांड इतना बड़ा ब्रह्मांड है और ये छोटी सी पत्थर की मूर्त है, इसके सामने इसकी रज कण के बराबर भी नहीं है, ऐसे कैसे हो सकता है? ये जो भक्ति का मार्ग है
ये बुद्धि के परे का मार्ग। ये इंसान जब अपनी बुद्धि को गुरु के चरणों में छोड़ देता है तब उसे भक्ति की समझ आती है। जब तक मन के अंदर तर्क वितर्क ये वो चलता रहता है तब तक वो बहुत दूर होता है। तभी तो एक बार की बात है कि श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल जी, श्री पंचम पातशाही जी महाराज दुबई में कृपा की। ये शुरू की बात है 78-79 की। उस समय रात्रि में दर्शन खुला करते थे। इतनी डेवलपमेंट भी नहीं थी, लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छा जो है वहाँ पर प्रोग्राम था। तो रात को दर्शन खुले हुए थे। अचानक से लाइट ऑफ हो गई। वहाँ पर एक भगत जी बैठे थे, अनन्य प्रेमी हैं गुरु दरबार के। तो वो क्या देखते हैं कि हॉल में चारों तरफ तो अंधेरा है, लेकिन जहाँ श्री गुरु महाराज जी विराजमान हैं वहाँ एक अलौकिक प्रकाश है। और श्री सद्गुरुदेव महाराज जी कभी मोहम्मद साहब के रूप में दर्शन दे रहे हैं, कभी क्राइस्ट के रूप में दर्शन दे रहे हैं, कभी गुरु नानक के रूप में दर्शन दे रहे हैं और कभी रामकृष्ण के रूप में दर्शन दे रहे हैं। वाणी में वर्णन आया है कि गुरु की महिमा कथन न जाए, पार ब्रह्म गुरु रया समय। सदगुरु की महिमा का वर्णन हो ही नहीं सकता। ये अपनी अपनी श्रद्धा पर अपनी अपनी अनुभूति है। इसीलिए उन्होंने कहा है कि सदगुरु के रूप में जो पार ब्रह्म परमेश्वर है वो प्रकट परमात्मा ही आपको दर्शन देते हैं। लेकिन कौन समझ पाता है? तो उन्होंने जो है स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने उनको जो है उसका उत्तर देना था। किस प्रश्न का? कि इतनी छोटी सी पत्थर की मूर्त थी, एक कण के बराबर, ये सारा ब्रह्मांड कैसे छोटा हो सकता है उससे? तो उन्होंने कहा कि ये जो सामने सूरज दिखाई दे रहा है ये कितना बड़ा है? तो महाराज ये तो बहुत बड़ा है, जिस धरती पे हम रहते हैं उससे भी लाखों गुना बड़ा है। मैं तो नहीं मानता। उन्होंने कहा मैं नहीं मानता इतना बड़ा है। ये जो मेरे पास थाली पड़ी है, थाली उन्होंने उठाई, और ये तो इस थाली से भी छोटा है। तो उन्होंने कहा महाराज इस थाली से छोटा हमें दिखाई देता है नहीं वो छोटा। उन्हें क्यों छोटा दिखाई देता है? क्योंकि वो 150 मिलियन माइल्स दूर है। तो उन्होंने कहा बस यही उत्तर है आपके प्रश्न का कि सूरज है बहुत बड़ा हकीकत में, लेकिन हमें इसलिए छोटा दिखाई देता है क्योंकि वो हम उससे जो है 150 करोड़ जो है माइल दूर है। और इसी प्रकार जो ये माँ काली है वो तुम्हें इसलिए छोटा सा पत्थर दिखाई देती है क्योंकि तुम 150 करोड़ माइल दूर नहीं हो, तुम 150 लाखों करोड़ों मील दूर, जन्म दूर हो। और मैं सदा उनके चरण कमलों में रहता हूँ, जैसे इस समय हम सब गुरु महाराज के चरण कमलों में बैठे पावन दर्शन कर रहे हैं। तो जो जितना अंतर से करीब होगा वो सतगुरु की महिमा को उतना ही जान सकेगा। तो सतगुरु हमें अपने अंतर से करीब करने के लिए, वो स्वयं परमात्मा का रूप हैं, वो हमें अपने अंतर से करीब करने के लिए इस धराधाम पर आए हैं और ये सारी रचना रचाई। जो उनके पावन वचनों का पालन करता है, जैसे अभी श्री वचनों में वर्णन हुआ कि जो भक्ति के नियम बनाए हैं हमारे श्री परमहंस दाता दयाल श्री पंचम पातशाही जी ने,
श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सुमिरन और ध्यान। और इसमें भी उन्होंने एक पंक्ति लिखी है, क्या? श्रद्धा सहित जो नित करे निश्चय हो चले। जो पूर्ण श्रद्धा से अपने सदगुरु को हर वक्त साक्षात समझते हुए, हर जगह साक्षात समझते हुए, हर जगह अंग संग समझते हुए, जैसे आप सत्संग में भी उस दिन वर्णन कर रहे थे कि गुरुमुख ने विनती की कि गुरु महाराज जी सदा हमारे अंग संग रहना। श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि बस तुम हमें अपने साथ रखना। कैसे साथ रखोगे? नाम की कमाई के द्वारा, भक्ति के कमाई के द्वारा तुम हमें अपने साथ रखना। हम तुम्हारा साथ ना इस लोक में छोड़ेंगे ना परलोक में छोड़ेंगे। तो उन्होंने अपने चरण कमलों से जोड़ने के लिए, बिल्कुल अंतर से हमें एकाकार करने के लिए भक्ति के नियम बनाए हैं। और अभी श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने अपनी जो है बिल्कुल जो उन्हें साक्षात दिखाई दिया रूहानी वो रहस्य हमें समझाया कि स्वयं श्री परम दयाल जी ने प्रकट होकर के ये वचन फरमाए, हमारी उंगली पकड़ करके फरमाए कि ये अब तुम्हारे जिम्मे है कि गुरुमुख जन जिन्होंने भी नाम की दीक्षा ली है, जिन्हें भी ऐसा सौभाग्य प्राप्त हो चुका है, जो गुरु के चरणों से जुड़ गए हैं, जिन्हें सदगुरु के दर्शन प्राप्त हैं, सदगुरु की शरण प्राप्त है और नाम की बख्शिश प्राप्त हो गई है, ऐसे भाग्यशाली गुरुमुखों के लिए ये हुक्म फरमाया कि उनको तुमने बार बार ये प्रेरणा देनी है कि हर एक गुरुमुख 24 घंटे के अंदर 2 घंटे भजन अवश्य करें। भक्ति के 5 नियमों के साथ 2 घंटे भजन हर गुरुमुख का धर्म है। ये श्री गुरु महाराज जी ने हमें छूट दी है कि आप 1 बार में करो, 2 बार में करो, 3 बार में करो, 4 बार में करो, सुबह करो, शाम करो, किसी भी समय। एक प्रेमी ने एक बार श्री गुरु महाराज के चरणों में विनती की, गुरु महाराज मुझे अमृत वेला बख्शो। गुरु महाराज जी ने फरमाया, हमने तो नाम का रूप ही अमृत ही तुम्हें दे दिया है, जिस समय जपोगे उसी समय अमृत वेला बन जाएगा। इसलिए कभी इस बात का जो है मन के अंदर भावना हो कि आज अमृत वेला निकल गया तो अब भजन नहीं करना, नहीं। जब भजन करोगे तभी अमृत वेला बन जाएगा। जब अमृत का घूंट पियो तभी वो अमर कर देगा। तो इसलिए हम सबका कर्तव्य है, श्री गुरु महाराज जी ने आज अपने वचनों में हमें इसी बात पर दृढ़ किया है कि जो सेवक गुरु की आज्ञा का पालन करेगा वो गुरु की प्रसन्नता का पात्र बनेगा। वही सच्चा जो है गुरु का सेवक है, उसी की पूजा सफल है, जो सदगुरु के वचन में का पालन करेगा। और इसलिए हम सबका कर्तव्य है, आज श्री गुरु पूर्णिमा का पर्व है, हम बड़े प्रेम और श्रद्धा से सदगुरु के चरणों में दूर दूर से गुरुमुख जन आए हैं गुरु पूजा का पर्व मनाने के लिए। अपने मन के अंदर बस ये दृढ़ कर लें, जो श्री गुरु महाराज जी ने हमें आज वचन फरमाए हैं उसका एक एक शब्द जो है हमारे रोम रोम में बस जाए, हमारे कर्म में बस जाए। हम सदगुरु के वचनों पर चलें और सदगुरु की प्रसन्नता और आशीर्वाद सदा सदा हम पर ऐसा ही बना रहे जैसे इस समय हम पर बरस रहा है। आज के शुभ समागम की सभी गुरुमुखों को लाखों लाख बधाई हो। और श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल जी ने जो असीम करुणा करके हम सब पर इतनी कृपा दयालुता बरसाई है, मैं अपनी ओर से सब गुरुमुखों की ओर से पावन चरण कमल में कोटि कोटि दंडवत वंदन करता हूँ। बोलो जयकारा बोल मेरी श्री गुरु महाराज की जय।